तो बेटा कल हमने जो किया था वो चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला किया था। आज और फर्दर उसी की एक्सटेंड करते हैं हम, वो थोड़ा सा और सब टाइप कह लो, अलग से कोई टाइप नहीं है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में चलेगा। इन द इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ओमेगा t माइनस के एक्स क्या है, जब साइन आगे आ गया तो जितना भी ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये सारा एक्ट करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब पूरा एक एंगल है, ठीक है। तो हमें ऑब्टेन करना है किसका डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला फॉर ओमेगा एंड के। यहाँ जो भी ओमेगा मेंशन है, जो भी के मेंशन है, उसका फॉर्मूला तुम्हें निकालना है। गिवन x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, ठीक है। तो अब हमें करना है, सोल्यूशन करना है इसका। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी एक एंगल का काम करता है, वो थीटा यानी एक ये सारा का सारा जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा की तरह बिहेव करेगा टी रेशियोज़ के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या होता है, तुम्हें पता है कि एंगल इज डायमेंशनलेस, राइट। तो अब हम कैसे कहेंगे ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब जो ये टर्म है इट इज़ डायमेंशनलेस यानी एक कांस्टेंट की तरह वो एक्ट करेगा ये। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स इट इज़ अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है यानी इक्वल टू थीटा के इक्वल है, थीटा है, ठीक है, एंगल है। तो ओमेगा टी इम्प्लाइज ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। अब दो चीज़ें माइनस है ना, मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर टू थिंग्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है लाइक टर्म्स आर एडेड टू लाइक एंड सब्ट्रैक्टेड टू लाइक। तो L प्लस एल मैंने पहले बताया था कि L ही लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला की फॉर्म में, और L माइनस एल भी हमारा क्या होगा डायमेंशन फार्मूले की फॉर्म में L ही होगा। तो हम इसको अलग से टर्म यानी ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम टर्म है। तो इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स ये भी थीटा की तरह काम करेगा, एंड जो के एक्स है वो भी क्या करेगा, थीटा की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इनको अलग अलग से हमने इक्वेट कर दिया थीटा की फॉर्म में। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है यानी कुछ भी वैल्यू नहीं है, और टी क्या है हमारा टाइम पीरियड, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई टी की पावर -1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारे पास ओमेगा का। एंड के एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से भी हम कहेंगे के इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई एक्स, फिर अगेन थीटा इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस है तो इसका हो जाएगा 1/L। तो के की वैल्यू डायमेंशन फार्मूला दैट इज L की पावर -n। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई किस किस की, हमारे पास ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला आ गया और किसका डायमेंशन फार्मूला आ गया, के का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स किस में से निकालनी है, जो ये रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू टी की पावर x कॉस थीटा इंटू टो डिवाइडेड बाई एल क्यूब। अब ये जो सिम्बल्स हैं इनके यहाँ मीनिंग मैंने साइड में लिख रखे हैं कि क्या मीनिंग है। y जो है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, t हमारा क्या है टाइम पीरियड है, टॉ क्या है टॉर्क है, और एल क्या है हमारा लेंथ है। तो हमें जब तक डायमेंशन फॉर्मूले नहीं सीखोगे बेटा तब तक कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए पहले डायमेंशन फॉर्मूले जो मैंने कहा था अगर किसी को नहीं आते तो प्लीज़ उसको दोबारा से रिकॉल कर लें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पुटिंग द डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। तो हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तुम्हें पता है क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, प्रेशर वाला ही फॉर्मूला होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m1 L-1 T-2, ठीक है। और t क्या है हमारा, t इज़ द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t ही होगा, इसकी पावर x हो गई। कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। और जो टॉ है टॉर्क है, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता है वर्क वाला ही होता है, तो m1 L2 T-2 हो जाएगा। देन एल क्यूब एज सच, तो एल क्यूब की वैल्यू डाल दो। अब हमारे पास क्या है, ये एल क्यूब है, ये एल स्क्वायर है, तो चाहे तो तुम्हारी मर्ज़ी है काट दो, एक एल बच जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, m1 L-1 T-2, और इस तरफ आ गई हमारे पास t की पावर x m की पावर 1 t की पावर -2, और इस l को ऊपर ले जाओ तो l की -1, ठीक है। अब इकट्ठा कर दो, m की पावर 1 एज सच है, t यहाँ पर x है, t यहाँ -2 है, तो पावर अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी विद साइन, तो t की पावर हो गया x -2, ठीक है, t की पावर x -2 हो गई, और हमारे पास l की -1 हो गई। इस तरफ आ गया m1 L-1 T-2। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को इक्वेट कर देंगे, और वैसे भी हमें x की पावर निकालनी है। देखो m की 1 यहाँ है, m की 1 यहाँ है, t की -2 यहाँ है, और यहाँ t का कुछ वैल्यू है, l की -1 है, l की -1 है, तो हमें सिर्फ t से मतलब है। तो हम क्या कहेंगे, ऑन इक्वेटिंग द
टी पावर्स ऑन बोथ द साइड्स, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आ गया टी की -2 और यहाँ से आ गया टी की पावर x -2 दैट इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब यहाँ से -2 को उधर भेज दो तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, ये तो -2 है, उधर जाके -2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट, हमें करना है x की वैल्यू इस इक्वेशन में। गिवन क्या है इक्वेशन, वेलोसिटी की पावर x इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इसकी पावर 3/2 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इसकी पावर -3/2 है। तो इस इक्वेशन जो भी गिवन है उसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, अब हम काम क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले निकालो, लिख दो सारी साइड। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1 T -1 होता है, इसकी पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। देन हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, दो प्रेशर्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो वही सेम फॉर्मूला आएगा, कौन सा, प्रेशर वाला, क्योंकि दो प्रेशर को माइनस कर रखा है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर दो चीज़ें माइनस कर रखी हैं, सब ऐड कर रखी हैं, तो हमारा एक बार डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो ये डिफरेंस है, इसलिए प्रेशर डिफरेंस का भी वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा m1 L -1 T -2 इसकी पावर 3/2 गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m1 L -3 इसकी पावर -3/2। हम इकट्ठे कर लेते हैं पावर्स, तो हमारे पास हो जाएगा m की पावर, देखो यहाँ पे 3/2 हो गई, -1 और 3/2, L की पावर -3/2 हो गई, -2 और ये एक कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, t की पावर 2 से 2 कट जाएगा तो -3 बच जाएगा। और यहाँ से हमारे पास बची है m की पावर 3/2 -3/2 और L की पावर माइनस। ठीक है, तो L की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू देखो इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस दो बार माइनस है, तो 3 × 3 तो हमारे पास 9 हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी 9/2। ठीक है, अब m पावर्स को देखो, यहाँ पे m है, m को इकट्ठा कर लो विद साइन, क्योंकि बेसिस सेम है, फिर साइन के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से तो आया 3/2, यहाँ से आया -3/2। l की पावर को क्लब करते हैं, ये l है, ये l है, तो l की पावर यहाँ आ गई -3/2, यहाँ आ गई +9/2, और t की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या थी, x वैल्यू थी, तो L1 T -1 इसकी पावर x, अब +3/2 -3/2 कैंसिल हो जाएगा और m की पावर 0 आ जाएगी। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 आ गया, -3 + 9, -3 + 9 कितना होगा, 6/2, 6/2 हो जाएगा, और कट के ये 3 रह जाएगा, क्योंकि प्लस साइन है, ये कट जाएगा, 6 है, t की पावर -3, L1 T -1 इसकी पावर x हो जाएगी। तो L1 T -1 इसकी पावर x एंड एनीथिंग पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बच गया L³ और t की पावर -3। अब तुम इसको एक काम कर सकते हो, चाहे तो L की x और t की -x कर लो, वहाँ से कर सकते हो, या इसको इकट्ठा कर लो, हम इसको लिख सकते हैं L1 T -1 की पावर 3। आइदर ये, अगर ये नहीं समझ आता तो हम अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम L1 T -1 तो इक्वेट करके यहाँ से x = 3 कर सकते हैं, या जैसे मैंने कहा इसको अगर हम यहाँ से भी कोलैबोरेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L की x t की -x इज़ इक्वल टू, यहाँ से हो गया L³ T -3। तो चाहे ये वाला इक्वेट कर दो L, या हम t इक्वेट कर दें, तो बात तो वही, अगर मैं L की पावर्स को इक्वेट करूँ तब भी x = 3 आएगा, और अगर मैं t की पावर को इक्वेट करूँ वहाँ से भी क्या आएगा, x = -3, तो x = 3 आएगा। तो कैसे भी कर सकते हो, हमारे पास हर जगह वैल्यू क्या आएगी, सेम आ जाएगी बेटा। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टाइप हम कर रहे हैं उसी का टाइप का। तो राइट द डायमेंशंस ऑफ a/b, a/b हमें वैल्यू निकालनी है इन द रिलेशन गिवन है f = a√x + bt²। ठीक है, वेयर f क्या है, हमारा फोर्स है, x डिस्टेंस है, l हमारा टाइम है। तो जैसे अभी हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं तो अलग अलग से इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं f = a√x एंड f = bt²। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, m1 L1 T -2। ठीक है, और a हमें निकालना है, x क्या होता है, डिस्टेंस, इसकी पावर ½
तो या ऐसे भी कर सकते थे, पहले रूट एक्स को उस साइड ले जाते फिर वैल्यू पुट कर देते, एक ही बात है। तो ए हमारे पास हो गया m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाय L हाफ, नीचे चला जाएगा, इस हाफ को ऊपर ले जाओ, तो हमें ऊपर ले जाने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा m1 L1, ऊपर जाके माइनस हाफ, इकट्ठा कर दिया मैंने, पावर्स इकट्ठी कर दी है t-2, तो एलसीएम ले लो, 2 - 1 हाफ ही रह जाएगा, तो m1 L हाफ t-2, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम b को इक्वेट करेंगे, पहले b निकाल लेते हैं, f/t², फोर्स का फॉर्मूला डाल दिया, m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा m1 L1 t-2, और ये ऊपर जाके -2 इकट्ठा कर दो, -4 हो जाएगा, तो m1 L1 t-4 हो जाएगा हमारे पास। हमें निकालना क्या था, a बाय b, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, b का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, डिवाइड कर देते हैं, तो m1 L हाफ t-2 डिवाइडेड बाय किसकी वैल्यू, m1, यहाँ से आ जाएगा L1 t-4, m1 से m1 कट गया, L इकट्ठा करो, m हाफ ये रहा और L की हाफ ये है, और -1 ऊपर चला जाएगा, t की पावर -2 है और +4, तो सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, m की तो हाफ ही रह गई, और यहाँ माइनस किया तो L -हाफ हो जाएगा, और t हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख देती हूँ, या मैं बोल ही देती हूँ, m हाफ L -हाफ और t2, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारा किसका, m तो कट ही गया था हमारा, m कैसे बचा है, m तो हमारा कैंसिल, हमने m यहाँ कैंसिल कर दिया था, तो m तो हमारा बचा ही नहीं है, तो m तो हट गया बेटा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, L -हाफ और t+2, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बाय b क्या आ गया, L -हाफ एंड t की पावर +2, ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा a बाय b का, ठीक है, समझ आ गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे।